आज के हमारे जो हलाल हुनर बाय फ़ाइज़ा मलिक के नाम से हमारा चैनल है, उसमें हमने जो आज पहला सबक सीखा है, पहला लेक्चर जो पढ़ा है या सीखा है, वो है उर्दू कंटेंट राइटिंग के बारे में। तो जिसके अंदर हमने आपको अब तक का तमाम डिटेल्स जो हैं वो बता दी हैं। इसमें ये होता है कि उर्दू कंटेंट राइटिंग में असल मकसद ये होता है कि हमारा कारी यानी कि जो हमारा पढ़ने वाला है, वो आसानी से समझ सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। और इसके लिए अगर हमें कोई अंग्रेज़ी लफ्ज़ आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि मोबाइल, मैसेज, ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, क्लास वग़ैरह, इसे वैसा भी लिखना बेहतर होता है क्योंकि पढ़ने वाला यानी कि जो हमारा कारी है, इसे समझ आ जाए कि हम बात किसके अकॉर्डिंगली या किसके ऊपर करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादातर तहरीर उर्दू में लिख रहे हैं, तो कोशिश करें कि बुनियादी और आम फ़हम अल्फ़ाज़ भी उर्दू में ही इस्तेमाल होने चाहिए। मसलन स्टार्ट करना यानी कि आगाज़ करना, टॉपिक, मौज़ू, सबमिट, जमा करना। याद रखें कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अंग्रेज़ी लफ्ज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू में वज़ाहत ज़रूर करें, ताकि कारी उलझन का शिकार ना हो। मिसाल के तौर पे आज का हमारा मौज़ू है अच्छा कंटेंट कैसे लिखा जाए। तो यहाँ अगर मौज़ू को पढ़ना या समझना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ टॉपिक एक ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं लिख के। यानी कि जो लफ्ज़ आप उर्दू में लिख रहे हो, अगर आप समझते हो कि इसको समझाना या इसको पढ़ने वाले की समझ में आना मुश्किल है, तो उसकी एक ब्रैकेट में आप उसका रोमन या उसका इंग्लिश वर्ड भी लिख सकती हैं, ताकि हमारी बात अगले की समझ तक आ जाए और हमारा असल मकसद पूरा हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे पहले लेक्चर से आप लोगों ने अच्छी तरह से सारा समझ लिया होगा, सीख लिया होगा और आप सबसे गुज़ारिश है, अगर आपको समझ आया और आपने इसको कुछ सीखा या आप समझते हैं कि हम सीख सकते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करें। और कमेंट के अंदर लाज़मी बताएँ कि क्या ये आपको फ़ायदा देगा कि नहीं?